दोस्तों, बरसात का सीज़न आ गया और ये सीज़न गार्डनिंग के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। हम लोग गर्मी के सीज़न के बाद बरसात का इंतज़ार करते हैं ताकि हम नए-नए पौधे अपनी बागवानी में ऐड कर सकें। गर्मी का सीज़न ऐसा होता है जिस समय हम कलम नहीं बना सकते, जिस समय हमें पौधे को सर्वाइव कराने में काफ़ी टाइम लग जाता है। बहुत मुश्किल होता है जब पौधे को हम खुले आसमान के नीचे में रखते हैं और उसको संभाल के रखते हैं, उसको हम रखते हैं, बचाते हैं। बहुत टफ टाइम था जो अभी पिछले टाइम में गया है, बहुत मुश्किल टाइम था। उसके बाद हल्की सी फुहार आई, हल्की सी बारिश आई और उस बारिश के बाद हम लोग नए-नए प्लांट्स बनाने की तैयारी करने लग गए, नए-नए कटिंग ग्रो करने की तैयारी करने लग गए। अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये गवर्नमेंट नर्सरी है और का उद्घाटन हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने पुराना नर्सरी है ये जहाँ मैं हूँ। और यहाँ पे मैं आपको आज जो टेक्निक बताने वाला हूँ, वो कैसे आप इस सीज़न में कटिंग से नए-नए प्लांट अपने बागवानी के लिए बना सकते हैं। हम लोग यदि बागवानी करते हैं तो एक प्लांट खरीद के लाते हैं, एक ही तरह के कई प्लांट खरीद के लाने से बचने के लिए हमें भी नए-नए कटिंग से पौधा ग्रो करना आना चाहिए। हमें भी टेक्निक का पता होना चाहिए जिससे अपनी कटिंग बिल्कुल भी ख़राब ना हो और 100% चांस हो उस कटिंग को पौधे में परिवर्तित होने की। आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये गुड़हल का प्लांट है और गुड़हल के प्लांट में आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक्सपर्ट के हाथों कैसे वो कटिंग से नए-नए पौधे प्रोड्यूस करते हैं, नए-नए पौधे बनाते हैं। और ये अभी पौधा जो बना रहे हैं, ये नया पौधा अक्टूबर में जाके सेल आउट भी होगा। तो जो बना रहे हैं, जो कटिंग से नए पौधा तैयार कर रहे हैं, वो बड़े भाई मेरे साथ रहेंगे, उनके साथ ही जानेंगे इसके सभी बारीकियां, ताकि आप भी अपने पौधे से घर के लिए, बागवानी के लिए नए पौधा तैयार कर सकें। तो बगैर किसी देरी के चलिए चलते हैं भाई साहब के साथ और देखते हैं क्या ऐसा खास टेक्निक है जो ये अपनाते हैं और सीजन में, जैसे कि मेरे ऑफ कैमरा भाई साहब से बात हुई, कम से कम ये 10 से 15 हज़ार पौधा तैयार कर लेते हैं और फिर वो सस्ते रेट में बेचते रहते हैं। इनका उद्देश्य, इस सरकारी नर्सरी का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा बागवानी को प्रोत्साहित करना है, ना कि इनसे मुनाफा कमाना। तो इनका रेट भी बहुत कम ही होता है, ना के बराबर होता है, लागत से भी कम होता है। सभी बातों पे विस्तार से बात करेंगे भाई साहब से और देखेंगे लाइव कैसे एक कटिंग से पौधा तैयार करते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे भाई साहब के साथ और देखते हैं कैसे ये पहले कटिंग से पौधा तैयार करते हैं और यही चीज़ देखते देखते इनसे आगे की पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे इनके पास। दोस्तों, अब मेरे सामने वही श्रीमान है जो लाइव ग्राफ्टिंग करते हुए आपको दिखाएंगे। और इक्का दुक्का ग्राफ्टिंग तो लोग हर एक बागवान करते हैं, लेकिन ये बड़े लार्ज स्केल पे ग्राफ्टिंग करते हैं। और ये देखिए लाइव कैसे वो करते हैं। भाई साहब, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। नाम है मेरा राजू राजू माली। राजू भाई साहब, आप कितने दिन से यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में काम करते हैं? हमें हो गया 34 साल। 34 साल। और ये बागवानी में ही आपका ड्यूटी लगता है? हमारे बागवानी वाले। आप साल में कितने ग्राफ्टिंग कर लेते होंगे? साल में कोई पता नहीं है कितना होता है। कम से कम अंदाजा एक तो होगा ही। अरे इतने सारे हैं पूरे 15,000 20,000 कुछ। हाँ, 15-20 हजार से ऊपर हो जाता है। अच्छा, लगभग 25,000 मान के चले। हाँ, 25,000। तो दोस्तों, ये 25,000 कलम लगा लेते हैं रेनी सीजन में। तो सर, एक चीज और बताइए कि अभी हम क्या क्या प्लांट ऐसा है जिसमें ये ग्राफ्टिंग कर सकते हैं? अभी है गुड़हल का है सीजन, गुड़हल का है, रबड़ का है, गुड़हल, रबड़, कामनी। अच्छा, रुद्राक्ष। हाँ, इसमें भी कलम लगता है क्या? हाँ। अरे वाह। रुद्राक्ष हुआ। हाँ। आपका जितने भी परमानेंट प्लांट है सभी में लगा सकते हैं। सभी में लगा सकते हैं। तो ये आप क्या कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं गुट्टी का वो बना रहे हैं। ये पहले आपने छील दिया यहाँ? हाँ, छील दिया इसे। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि आपके हाथ में मिट्टी के बजाय ये कुछ घास नुमा चीज है, ये क्या चीज है? ये मोस घास। तो इस मिट्टी के बजाय आप ये लगाएंगे इसमें? हाँ। पहले छील दिए आपने? हाँ। और ये नोड एरिया को छीलते हैं जहाँ से ये गांठ होता है, वहाँ छीलते हैं? हाँ। इसके बीच वाले हिस्से में यदि छीलें तो वहाँ से रूट नहीं निकलेगा? ना।
अच्छा, तो ये कितने गांठ वाले एरिया को छीलते हैं भाई साहब? ये यहाँ ये सामने वाले गांठ, ये पीछे वाली गांठ रहती है ना, जी जी, पीछे वाली गांठ से जी इधर जी। को छील सकते हैं, फिर इधर चाहे कितनों गैप जगह में निकाल। अच्छा, आप कह रहे कि 1 से 2 नोड एरिया को आप कवर करते हैं, हाँ। और उसके बाद छिलने के बाद ये आपने मोस्ट घास लपेट दें। हाँ। एक बार लगाते हुए दिखा दीजिए। इसमें फिर पानी डालने की जरूरत पड़ती है इस घास पे? ना, पहले हम लोग मॉइस्चर बनाते हैं ना इसे। अच्छा, घास में मॉइस्चर ऑलरेडी बना हुआ है। बना के ले आके रख देते हैं, फिर इसे हम फिर बांधते हैं। तो हर एक परमानेंट प्लांट को आप इसी तरीके से नए पौधा तैयार करते हैं, कलम लगाते हैं? हाँ, इसी तरह से गुट्टी बांध के हम लोग तैयार करते हैं। अच्छा। गुट्टी में जड़ भी निकलता है ना। जी जी जी। 30 दिन में निकल जाता है जड़। अच्छा, लगभग 1 महीना लगता है नया पौधा कलम से तैयार होने में। हाँ, और क्रोटन में लगता है 21 दिन में उसमें जड़ छोड़ना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, क्रोटन जल्दी तैयार हो जाता है? क्रोटन में जल्दी तैयार होता है। तो क्रोटन को भी अभी हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं क्या? हाँ, सबका सीजन ही है ये। अच्छा, बरसात के सीजन में ही करते हैं? जुलाई में होता है ये। अच्छा, साल में एक बार ही होता है या मार्च अप्रैल में भी होता है? फरवरी? ना, नहीं ना, केवल इसमें ये सबसे बढ़िया सीजन है। खाली गुलाब का बनाने का सीजन है जनवरी में है। अच्छा, गुलाब को जनवरी में बनाते हैं, बाकी सारे पौधे को बरसात के टाइम में, जुलाई में बनता है। इसको क्या बांधना बोले थे आपने? क्या बांधते हैं? ये गुट्टी है, वो गुट्टी बांधना बोलते हैं। गुट्टी बांधना बोलते हैं इसे। इसमें पानी नहीं देंगे, आपने मॉइस्चर जो डाल दिया उसी से पौधा तैयार हो जाएगा? हाँ, उसी से बस कलम तैयार? हाँ, कलम तैयार। 1 महीने में तैयार हो जाएगा? 1 महीने में तैयार। आपने 1 से ज्यादा गुट्टी बांध रखे हैं, यानी कि ये प्लांट, ये भी नया प्लांट तैयार हो जाएगा? और अभी मैं देख रहा था किसी और प्लांट पे आप लगा रहे थे, वो कौन सा प्लांट था? वो था कामनी। कामनी। एक बार कामनी का भी दिखा दीजिए, कामनी में कैसे बांधते हैं? इसी तरीके से बांधते हैं या कोई तरीका अलग होता है? ना, इसी तरीका है। तो दोस्तों, ये डबल पेटल्स में गुड़हल का प्लांट है, और गुड़हल के प्लांट इन्होंने अभी कामनी में भी ढेर सारे कलम लगाए हैं, और ये वाला प्लांट पे जो स्पेशली आपके लिए ये लगा कर दिखाने के लिए आए थे, क्योंकि कामनी में ज़्यादातर लोग नहीं लगाते हैं कलम। और गुड़हल के प्लांट वैसे तो ये कटिंग से भी तैयार हो जाता है, लेकिन कलम यदि लगा के आप लगाएंगे तो 100% इसका सक्सेस रेट होता है, जबकि कटिंग से कुछ परसेंटेज हो सकता है आपका सूख भी जाए, खराब भी हो जाए। लेकिन ये गोटी यदि आपने बांधी है, इस हिसाब से कलम तैयार किए, तो इसका सक्सेस रेट 100% है। अब चलिए कामनी में भी देखते हैं। राजू भाई साहब, कैसे आप कामनी में कलम लगाते हैं? चलिए ये भी दिखाता हूँ राजू भाई, अब चलिए वो भी देखता हूँ। और ये सारा नज़ारा है दोस्तों, देख लीजिए। ये हिंदुस्तान के सबसे पुराने यूनिवर्सिटी का, जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, उसका ये बाहर का सीन है। और मैं यहाँ आया था प्लांट ढूंढने के लिए, मुझे संजोग से ये दिख गए कलम लगाते हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना ये आइडिया मैं आपसे शेयर करूं। और कलर देखिए, ये डबल पेटल्स के गुड़हल का कितना प्यारा प्यारा कलर है दोस्तों, सिंगल थोड़ी ना है। इसी एरिया में ये गुलाब के भी कलम बनाते हैं, गुलाब के भी पौधे तैयार करते हैं। लेकिन जैसे कि आप इन्होंने बताया कि गुलाब का अभी सीजन नहीं है, गुलाब में ये कटिंग से पौधा नया जो तैयार करते हैं वो जनवरी का टाइम होता है। और ये देखिए, ये राजू भाई, ये कौन सा पौधा है इसमें भी आपने लगा रखे? ये क्या है? रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष है। हाँ, देखिए दोस्तों, रुद्राक्ष जो एक धार्मिक चीज है, जिसको लोग शुभ मानते हैं हिंदू धर्म में खास करके, और वो इसकी माला बहुत पसंद किया जाता है। वही चीज है ये रुद्राक्ष का पौधा। और इसमें देखिए कितने बड़े स्केल पे इन्होंने कलम से पौधा तैयार करने की तैयारी कर लिए हैं। जहां भी निगाह जाएगा आपको यही चीज दिखेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कलम तैयार करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये सेल आउट कर सकें। ये भी रुद्राक्ष का ही है, और इसमें भी देखिए इन्होंने तैयारी कर दी है। अब यदि मैं कामनी का पौधा आपको दिखाना चाहूँ तो ये देख लीजिए कितने सारे एक साथ में ये पौधा तैयार कर रहे हैं। एक नहीं बल्कि 2 भाई लगे हुए हैं इसको पौधा तैयार करने में। तो राजू भाई, ये पौधा तैयार होने के बाद कितने में बिकता है यहाँ पे इस सरकारी नर्सरी में? ये 25-30 रुपये का है ये। अच्छा, केवल 30 रुपये का एक प्लांट मिल जाता है। और दोस्तों, यही चीज़ यदि आप प्राइवेट नर्सरी से खरीदने जाएं तो मुझे उम्मीद है 150 के आसपास आपको पे करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे फ्री के भाव, यानी कि जो इनका मेहनत है वो भी नहीं वसूल हो जाता है। और इसका उद्देश्य केवल एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बागवानी को अपनाएं और पर्यावरण को संतुलित बनाने में सरकार की मदद करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे कि गुड़हल पे इन्होंने
लगाए थे कलम, ठीक उसी हिसाब से कामिनी पे भी लगाया जा रहा है। राजू भैया, ये कामिनी का नया प्लांट, ये जो आप बांध रहे हैं गोटी, ये कितने दिन में तैयार हो जाएगा? 1 महीना में हो जाएगा तैयार। ये भी 1 महीना लगेगा। तो 1 महीने के बाद ये सारे कटिंग से जो पौधे तैयार हैं, इसको आप क्या करेंगे? ये पॉलीथीन में डाल देंगे, पॉली बैग में डाल देंगे, छोटे छोटे पॉली बैग में मिट्टी डाल के उसमें आप इसको लगा देंगे। उसके बाद ये सेल के लिए तैयार हो जाएगा। ये कामनी में क्या फूल आता है? हाँ, कामनी फूल आता है, सफेद खुशबू वाला फूल आता है। तो खुशबू वाला किसी प्लांट की यदि तलाश में है तो दोस्तों मधुकामनी बेस्ट है। और वहाँ यदि बाहर किससे खरीदेंगे, प्राइवेट नर्सरी से खरीदेंगे, तो कम से कम 150 का प्लांट होगा, जबकि यहाँ पे केवल 30 से 35 रुपये का प्लांट आपको मिल जाएगा। तो आज आप किस किस प्लांट में लगाने वाले हैं? केवल इसी में, कामनी में ही लगाने वाले हैं गोटी? हाँ, अभी तो कामनी में लगा रहे हैं। अच्छा, तो ये कोई टारगेट होता है आप लोगों का कि इतने हमें बनाना है पौधा, ऐसा? हाँ, टारगेट दिया जाता है? अच्छा, उतना बांधना ही बांधना है? बांधना। आपने इस घास का क्या नाम बताया राजू भाई? मोक्स घास है दोस्तों, जिसको इन्होंने यूज किए हैं और उसमें मॉइस्चर इन्होंने पहले ही बना लिए थे। अब ऊपर से पानी वानी डालने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना? उसी मॉइस्चर से ये पौधा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और जैसे कि भाई साहब कह रहे हैं कि ये 20 से 25 दिन, मैक्सिमम 30 दिन, 1 महीने में ये पौधा सारे ही तैयार हो जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यही ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आप भी अपने बागवानी के लिए इसी तरीके से, इसी आसान तरीके से एक से अनेक पौधा बनाएंगे जो आपके बागवानी को लहलहाता रहेगा और कभी भी ये प्लांट आपके बागवानी से दूर नहीं जाएगा। राजू भाई, आपने अब ये जानकारी, सीक्रेट जानकारी हमारे YouTube फैमिली के लिए शेयर किए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए लोकेशन में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और देखते रहिए अपना मनपसंद YouTube चैनल बबलू की बगिया।